साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट को लेकर रहने वाला है। साथियों, हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। एक तो हम मिक्स प्रैक्टिस सेट, अब ये चाहे ऑफलाइन होता है चाहे ऑनलाइन, मैं दोनों के लिए ले रहा हूँ। चाहे यदि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करते हैं मिक्स या चैप्टर वाइज, या ऑनलाइन करते हैं मिक्स या चैप्टर वाइज, आपके लिए कौन सा बेहतर होगा इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो देखिए साथियों, पहले तो मैं जो भी साथी बीपीएससी इस बार टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्जाम को लेकर, उनको यदि मैं दो वर्गों में बांटा, तो पहले वे अभ्यर्थी होंगे जो पहले 1.0, 2.0 या 3.0 में एग्जाम दे चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं और दुर्भाग्यवश 2-4 नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं, तो उनके बारे में एक चीज तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि साथियों उनका एक बार क्या कहते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उनका जो थ्योरी है कंप्लीट हो गया। जाहिर सी बात है, टीआरई 2.0 3.0 में बैठे हैं तो उनका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। ऐसे यदि मैं बात करूँ साथी जो काफ़ी समय से कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग, जिनमें उनको मैथ वो पढ़े होंगे या फिर राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे या फिर साइंस पढ़े होंगे, तो उनका भी लगभग थ्योरी एक बार कंप्लीट है। तो एक साथी हमारे एक वर्ग ये हो गए। दूसरे वैसे साथी है जो अभी पहली बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपीयर होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं। इसके पहले उनको इसको लेकर इसके कौन कौन से चैप्टर हैं इसको लेकर और कोई पिछला अनुभव नहीं है, यानी अभी वो क्या है, उनके न्यू एस्पिरेंट है। तो एक ये वर्ग हो गए। तो साथियों, पहले हम बात करेंगे ऐसे साथियों के लिए जो अभी पहली बार बैठने जा रहे हैं और वो उनका इसके पिछले कोई उनका अनुभव नहीं है। तो साथियों, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि यदि आप पहली बार बैठने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका थ्योरी वाइज का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, या फिर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ होगा, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं हुआ होगा। इसका एक चीज़ तो ये फिक्स किया जा सकता है। अब साथ ही यदि आप मिक्स प्रैक्टिस सेट करते हैं, मान मिक्स प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है कि चलिए मान लेते हैं कि आप 30 प्रश्न दिए, 30 प्रश्न में अलग अलग विषय को 30 5-6 विषयों के अलग अलग प्रश्न आ गए, इससे मिक्स प्रैक्टिस सेट बोला जाता है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट किससे बोला जाएगा कि मान लेते हैं आपने वर्णमाला कोई चैप्टर, तो वर्णमाला जितने भी प्रश्न होते हैं, तो जितने आप एग्जाम में बैठ आए हुए पिछले पीवाई की, उनका एक संग्रह, इसे बोला जाएगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अब साथ ही मान लेते हैं आपने कभी इसके पहले आपने थ्योरी आपका तैयार नहीं हुआ है, आप जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, तो आपको पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन आया नहीं आएगा, फिर चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर पांचवा आया, इस तरीके से। और जो नहीं आएगा उसके बारे में आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आप उसको यदि आप प्रैक्टिस सेट का ऑफलाइन किसी किताब से कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेन भी देखेंगे बहुत शॉर्ट में होता है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ सकती है। जबकि जैसे मान लेते हैं आपका आ गया आँख के बारे में, बताइए रेटिना पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना बनता है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन खोलेंगे तो बस रहेगा रेटिना के ये क्या है, बाकी और जो आंख के अन्य भाग है या फिर अन्य जो अंग है उस पे उसका क्या कार्य होता है, सचित्र वर्णन, ये आपको उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिया रहेगा। तो वहाँ आपको समस्या हो सकती है कि आप जब किसी एक पार्टिकुलर चीज को याद करते हैं और जबकि उसका एक पूरा होल उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं तो अंतर होता है। कोई एक पर्टिकुलर चीज को आप पढ़ते हैं तो बस वही चीज याद रहता है, उसे याद करना मुश्किल हो जाती है। जब उसका पूरा होल वर्किंग हम जान जाते हैं तो उसको जो है फिर याद करना आसान पड़ जाता है और ज़्यादा दिन तक मेमोरी उसको जो है स्टोर करने में उसको हमको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है। तो ये मिक्स प्रैक्टिस सेट करने में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि आप जो है एक जो स्पीड होता है और उसका एक फ्लो होता है ये टूट जाता है और फिर आपके लिए याद करना मुश्किल बन जाता है। और आप पढ़ भी लिए और जरूरी नहीं कि मिक्स प्रैक्टिस सेट में सारा कुछ आ भी जाए, ये भी होता है। काफ़ी आप छोड़ भी देते हैं। जब आप कोई चीज़ एक सीक्वेंस फॉर्म में याद करते हैं तो आपके लिए आसानी पड़ जाता है। तो ये मिक्स प्रैक्टिस सेट का एक जो है उनके लिए क्या कहते हैं डिमेरिट रहता है, जो साथी जो है पहली बार अपीयर होते जा रहे हैं होने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। क्यों मैं बता रहा हूँ कि आपने जैसे मान लो पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, आपने कोई मान लेते चैप्टर है साइंस का ही, प्रकाश चैप्टर है, आपने उसे कहीं से भी पढ़ा, आप चाहे खुद से किताब से थ्योरी तैयार कर लिए या पैड बस से थ्योरी तैयार कर लिए, उसके बाद आपको उस प्रकाश से रिलेटेड, क्योंकि अभी अभी आपकी थ्योरी तैयार हुई है तो सारी कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर होगी। बस क्या होगा कि उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन दूर कैसे होता है? प्रैक्टिस सेट से, अभ्यास से। तो आप अब प्रकाश का की कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें जितने प्रकाश से अभी पीवाई के प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम 200-250 प्रश्न अलग अलग एग्जाम भले पूछे गए हो, अब 200-250 प्रश्न आप अभ्यास प्रश्न उठा लीजिए। अब चैप्टर वाइज जितना हो सके पूरा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप अभ्यास कर लीजिए अब प्रकाश से। इस तरीके से आपका जो है प्रकाश जो है चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। एक बार थ्योरी कहीं से पढ़ ले, उसका अभ्यास उसका चैप्टर वाइज कर लीजिए। ये जो पहली बार अपीयर होते हैं इन साथियों के लिए ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। तो ये इनकी रही बात। अब बोले तो क्या सर मिक्स प्रैक्टिस सेट नहीं करना है? मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है। कब करना मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जब आपका एग्जाम आ जाएगा, जब आपका एग्जाम आपका डेट आ गया, अब 20 से 25 दिन बचा रहेगा, तो 20 से 25 दिन आपको कम से कम 15 मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा के जाना है। तो मिक्स प्रैक्टिस सेट कैसे उसको हल करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, उसकी भी एक तरीका होता है, मैं आपको अंतिम में बता दूंगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस सेट को उस समय करना है। ठीक, वो उस समय किस लिए करेंगे, ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो जाए, आपका एक्यूरेसी रेट अच्छा हो जाए। आप जो है क्या करें, जो चीजें आप जो है टॉपिक लग रहा है कि मैं भूला जा रहा हूँ, तो उसको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। और जब आप उस समय एमसीक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे 120 का 120 प्रश्न का पूरा जैसे एग्जाम में होता है, तो उस समय जो मार्क्स आपके आते हैं, जब आप कुछ पढ़े रहेंगे, थ्योरी में अभ्यास भी किए रहेंगे, और वहाँ पे जो आपके मार्क्स होते हैं, रॉ मार्क्स आएंगे मॉक टेस्ट में, वो लगभग उतने ही नंबर होंगे जो आप मेन एग्जाम देने जाते हैं। हाँ, ये अलग बात होती है 10 नंबर 5 नंबर का भी अंतर हो जाता है, लगभग उतना ही नंबर आने वाला होता है। तो ये वहाँ पे आपके लिए अपना स्पीड मेंटेन करने के लिए, एक्यूरेसी रेट सही करने के लिए, और क्या कहते हैं एग्जाम प्रेशर कैसे उसको मैनेज करें, साथ में सही सही प्रश्न का कौन सा हमारे लिए जरूरी है, उसको कौन सा रिवीजन करने के लिए, तो इन सब बातों के लिए उस समय मिक्स प्रैक्टिस सेट जरूरी हो जाता है। तो आप उस समय करिएगा। अभी आप क्या करिएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए एक बेहतर रास्ता होगा। जो साथी पहले से जिनकी तैयारी हो चुकी है टीआरई 1.0 2.3 3.0 में, तो उनके लिए तो यही बेस्ट है कि आप मिक्स अभ्यास प्रैक्टिस सेट करिए। आपके लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप थ्योरी पहले से आपका तैयार है, आपका नोट्स तैयार है, आपको इसमें क्या करना है, एक बार देखना है। तो उनके लिए ये अच्छी बात रहेगी कि वो मिक्स प्रैक्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पहली बार क्लियर हो रहे हैं उनके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट ही एक बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये वीडियो यही रखते हैं, और साथियों आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूं। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सबसे जरूरी बात होती है एनसीईआरटी। तो यदि आप एनसीईआरटी बुक कोई मार्केट से ले सके तो अच्छी बात है, नहीं ले सक रहे तो मैं आपको पूरा नोट्स 8 विषयों का प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल कम प्राइस में, 25 रुपया में। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई आपका संशय हो, डाउट हो, कमेंट करिए, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।